हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं सूरदास जी के द्वारा कक्षा 10 का जो पद्यांश नंबर चौथा है, आज उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अपनी सब गाय चरै हूँ, मैं अपनी सब गाय चरै हूँ। प्रात होत बल कै संग जय हूँ, तेरे कहे नरै हूँ। मैं अपनी सब गाय चरै हूँ। बाल बाल गायन के भीतर, मैं कहूँ डर नहीं लागत। मैं अपनी सब गाय चरै हूँ। आजु न सोबऊँ नंद दुहाए, रहने रहूँ जागत। मैं अपनी सब गाय चरै हूँ। और ग्वाल सब गाय चरै हैं, मैं घर बैठो रहूँ। मैं अपनी सब गाय चरै हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं देहूँ। मैं अपनी सब गाय चरै हूँ। चलिए, तो इसका संदर्भ पूर्वरत ही रहेगा, क्योंकि हम इसके पहले पहला, दूसरा और तीसरा पढ़ चुके हैं पद्यांश। तो चौथा है, इसलिए संदर्भ में आप पूर्वरत ही लिखेंगे। प्रसंग में जिस पर आधारित होता है, तो बाल हट कर रहे हैं कृष्ण जी यशोदा माता से, तो उसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखेंगे। प्रसंग हेडिंग बना लेंगे और लिख देंगे, सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बाल हट का चित्रण किया है, जिसमें वे अपने ग्वाल सखाओं के साथ अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाने की हट कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्या, प्रसंग। अब व्याख्या हेडिंग बना लेंगे, इसका व्याख्यान कर लेते हैं। ध्यान से देखिए एक बार, कि मैं अपनी सब गाय चरै हूँ। कृष्ण जी यशोदा माता से कर रहे हैं, हट कर रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल कै संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। कह रहे हैं कि सुबह, प्रात माने सुबह होते ही बलदाऊ भैया के साथ, संग माने साथ, जय हो माने मैं जाऊंगा। और आपका कहना मैं मानने वाला नहीं हूं, मैं बलदाऊ के साथ गाय चराने के लिए अवश्य ही जाऊंगा। ये कौन कह रहा है, कन्हैया कह रहे, किससे, यशोदा माता से। ग्वाल बाल गायन के भीतर, मैं कहूँ डर नहीं लागत। कह रहे हैं कि ग्वाल बाल माने गाय को जो चराने वाले सखा हैं, और गायन के भीतर और गायों के बीच में नैको माने मुझे डर नहीं लगता है, जरा सा भी मुझे डर नहीं लगता है। आज न सोबो नंद दुहाई, रैनी रहूंगो जागत। आज माने आज, न माने नहीं, सोबो माने नहीं सोएंगे। ऐसा नंद का, नंद जी का, बाबा नंद जी का मैं कसम खाता हूँ, रहने माने रात भर सोएंगे नहीं, मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं। नंद जी के कसम खा रहा हूँ कि हे माता, अगर आप मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं पूरी रात जागता ही रह जाऊंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहो।
और सब ग्वाल बाल सभी लोग गाय को चराने जाएंगे, मैं घर बैठूंगा, मैं घर बैठने वालों में से नहीं हूं, मैं गाय चराने अवश्य ही जाऊंगा। तो अगली लाइन कितनी बढ़िया लिखी गई है कि जो इतनी धीरे धीरे रात्रि हो चुके हैं, अब कन्हैया अपना जी छोड़ नहीं रहे हैं, तो यशोदा माता क्या करें, ध्यान से इसको आप सुनेंगे। इस लाइन को, बहुत सुंदर लाइन लिखी गई है सूरदास जी के द्वारा। सूरश्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं देहूं। अब बहुत रात्रि हो गई है, आप सो जाइए, मैं सुबह होते ही आपको गाय चराने के लिए वन में अवश्य जाने दूंगी। ये आपका क्या हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे इस पूरे पद्यांश का आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको बताएं, कैसा लगा है, ध्यान से आप पढ़ेंगे, ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये आपका पाठ चौथा पद्यांश जो था ये कंप्लीट आज होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, आप कमेंट करके अवश्य ही बताएंगे। और एक चीज और ध्यान से आप देखेंगे, जितने लोग आप सभी लोग इस वीडियो को देखते हैं, लाइक और शेयर करना न भूलें, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इसी से हम सभी लोगों को मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे नए वीडियो के साथ आप लोगों को बताने का हम सभी लोग प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।